नरेंद्र मोदी और डॉक्टर हेमंत सौरा यानी विकास, मैं उससे पर कुछ कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि बड़ा डिफेंसिव है आप, विपक्ष पे बोलना नहीं चाहते, ठीक है। ये तो 4 जून तक रहेगा, उसके बाद जब तक रिजल्ट आता है तब तक रहेगा, लेकिन 5 जून से तो सभी को एक साथ मिलके काम करना है। मैं मानता हूँ कि हमारा मेन मोटो है, मेन एम है विकास, डेवलपमेंट। अभी टाइम आ गया है, इट्स टाइम टू चेंज नाउ। हिंदुस्तान में जो हर एक नागरिक रहता है वो हिंदुस्तानी है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच में चूंकि 18 तारीख को प्रचार प्रसार बंद, अब लोगों से बातचीत अपने घरों में बैठकर, अपने कार्यालयों में बैठकर कैंडिडेट या उसके कार्यकर्ता करते फिर रहे हैं। बूथ पर सभी तैयार हो चुके हैं और पूरी तरह तैयारी के साथ में कल के दिन यानी 20 तारीख को मतदान शुरू होगा। तब देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है, वोटिंग परसेंटेज क्या होता है। लेकिन आइए बातचीत करते हैं उस शख्स से जिसने 18 तारीख तक और अभी तक बातचीत और प्रचार प्रसार का कामकाज ठीक से संभाला है। उनसे बातचीत करते हैं कि उनका अनुभव कैसा है, आत्मविश्वास कैसा है और अंतिम इस समय उनके मन में क्या चल रहा है। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार हेमंत जी, पढ़े लिखे कैंडिडेट में तो आपका नाम सबसे अव्वल पे आता है। अब सवाल ये है कि 18 तारीख तक के प्रचार प्रसार में कितना आत्मविश्वास बढ़ा है या कम हुआ है लोगों से मिलने के बाद? लोगों से मिलने के बाद तो आत्मविश्वास बहुत ही उच्च स्तर पर गया है। 2 तारीख को नाम डिक्लेयर होने के बाद 3 तारीख को जैसे हमने महायुति के सब कार्यकर्ताओं के साथ पूरा जनसागर था, जनसागर के नामांकन निर्देशन पत्र भरने के लिए महायुति घटक पक्ष के बहुत कार्यकर्ते, हज़ारों कार्यकर्ते, करीब 30 से 35 हज़ार कार्यकर्ताओं के साथ उनका आशीर्वाद लेके मैंने फॉर्म निर्देशन पत्र भरा है। और उसके बाद दूसरे दिन प्रचार शुरू हुआ। जैसे जैसे प्रचार शुरू होता गया, हर इलाके में, जैसे ग्रामीण हो शहरी हो, हर जगह हमारा अच्छा स्वागत किया, लोगों ने अच्छा प्रतिसाद दिया। और कल शाम तक जब तक प्रचार ख़त्म हुआ था तब तक काफ़ी घटनाएं घट चुकी थी। जैसे बड़े बड़े नेता पालघर लोकसभा के लिए हमारे अमित शाह जी आए, देवेंद्र फडणवीस जी आए, कल योगी जी आए, मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे आए, हमारे पालक मंत्री रविंद्र चौहान वो यहीं पे तो डेरा लगा के काम का संभाल रहे थे। तो ये सब चीज़ें जो है, बातें जो है, आत्मविश्वास इससे हमारा बढ़ गया है। अच्छा, लोग कहा जाता है कि कम समय मिला और आपको उसकी वजह से सीधे कनेक्टिविटी कम हो पाई, क्या ऐसा रहा? जैसे मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन हर बूथ पे पहुंच चुका है। हर बूथ पे संगठन है, कमिटियां हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वैसे शिवसेना का है, राष्ट्रवादी का है, साथ में जो आरपीआई है, श्रमजीवी है, कुंडी सेना है, मनसे है, इन सब का अलग अलग कम अधिक मात्रा में संगठन है। और इसलिए जैसे हमारे वरिष्ठ नेताओं को पता था कि इसका सिलेक्शन में थोड़े से टाइम लगने वाला है, तो इससे पहले ही तैयारी 1 महीना पहले तैयारी शुरू कर दी थी। जैसे जिला बैठक, महायुति की जिला बैठक, कोई कैंडिडेट का नाम सिलेक्शन नहीं हुआ था तब से शुरू हुई थी। उसके बाद जिला परिषद गट वाइज, गण वाइज, यानी मिलना जुलना चालू हो चुका था। शुरू हो चुका था। इसमें एक चीज़, अब चुनाव की जब सरगर्मी तेज है तो उसमें बयानों का दौर बड़ा चला। एक सभा हुई धाणु में जिसमें देवेंद्र फडणवीस जी उपस्थित हुए और यहाँ की एक पार्टी है बहुजन विकास अघाड़ी, उस पर अटैक करते उन्होंने कहा कि मेढक, सियार, शेर, इन शब्दों का प्रयोग हुआ। तो वहाँ से पलटवार आया कि निपटाने की बात करते हैं आप, तो हम निपटा देंगे पूरे पालघर जिले से। तो निपटने और निपटाने की बात पर आपका क्या कहना है? मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। मैं तो लोगों के पास मोदी जी की योजना है, उनका विकास का मुद्दा लेके गया। बाकी जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बातें हैं वो तो सब लोग जानते हैं, कितना होकर विकास हुआ है, कितना नहीं विकास हुआ है। और इसलिए राज्य सरकार की तरफ से जैसे वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो जितना उन्होंने निधि दिया है उस हिसाब से वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई है। और फिर भी आने वाले समय में
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रहेगा, स्टेट तो ये गवर्नमेंट निपटाने या देने फिर- वाले बयानों पर आप ज़्यादा गौर नहीं करते, मैं ज़्यादा गौर नहीं करता, ध्यान नहीं देते इस- ध्यान नहीं देगा। आते बोलते नहीं, वो राजनीतिक तो जुमला हो जाता हाँ, वो तो चलता रहेगा, लेकिन मुझे है। डर भय कुछ नहीं। मुझे अगर चुन गया तो मैं लोगों के लिए काम करूं, और विकास, ये प्रमुख मुद्दों के साथ और मैं काम इसी के करूंगा। साथ राजनीति चलेगी। मतलब ये जो इसी के बीच साथ। पे चलता रहता है, ये इससे सब इससे चीज़ों पे मैं कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। हम्म, मेरी स्पष्ट एक रूपरेखा है, लोगों के लिए काम करना है, लोगों का विकास करना है। ये पालघर लोकसभा में जो क्षेत्र हैं, पिछड़े हैं, दलित वर्ग, मच्छीमार है, नागरिक असुविधाएं हैं, आदिवासी है, सब के लिए अच्छा काम करना है। कैसे मजबूत होंगे, इस पर काम करना है। यही ये अलग अलग जैसे 3 क्षेत्रों में डिवाइड हो चुका सागरी, है, डोंगरी सागरी, और डोंगरी और शहरी। नागरी। तो जैसे डोंगरी इलाका है, ज़्यादा आदिवासी बहुल है, वहाँ पे पानी की समस्या है। तो अभी केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की जो जल जीवन मिशन है, वो योजना अभी आई है, करीब 4-5 महीने में पूरी फुल फ्लेज में चालू हो जाएगी। उसके साथ में माइग्रेशन का एक मुद्दा है, माल न्यूट्रिशन का मुद्दा है, तो उसके ऊपर काम सबसे हो बड़ा रहा मुद्दा है मेरे ख्याल से जिले का। हाँ, तो जैसे पिछले जो ट्राइबल मिनिस्टर थे मेरे पिताजी विष्णुजी सावरा साहब, तो उन्होंने एक अच्छी योजना लाई थी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना। तो उसके तहत करीब 3-4 सालों में उसका परसेंटेज कम हुआ है माल न्यूट्रिशन का, लेकिन वो जब तक 0 नहीं होता तब तक तो काम चालू रखना है। अच्छा, कल मतदान करने के लिए सुबह जब लोग निकले तो हेमंत सावरा की कौन सी बात सुनकर समझ कर निकले? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर वोट करें, या हेमंत सावरा को देखकर वोट करें, या दोनों को मिक्स करके विकास पर वोट करें, या राम मंदिर के नाम पर वोट करें? नरेंद्र मोदी और डॉक्टर हेमंत सावरा यानी विकास, ये बातें समझ के वोट करें। राम मंदिर मस्जिद बाकी सब तो होता जाएगा, लेकिन अब लोगों को विकास भी चाहिए। मंदिर भी होगा, जैसे काशी मथुरा भी होगा। अच्छा, हाँ, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। ये तो लेकिन होगा, एजेंडा ही है आपका। वो तो होने वाला है। हिंदुत्व की प्रचंड पटाखा पूरे देश में फैलेगी। हिंदुस्तान है तो बाकी हिंदुत्व की ही बाकी बात होनी सब चाहिए। भावनाएं जो है समझ के आगे बढ़ते आप लोग जाएंगे। लगता नहीं कभी कभी हिंदुत्व की बात करते तो एक तरफ वोट बैंक खिसक जाता है, उसका डर भय? हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व यानी सर्वसमावेशक, हिंदुत्व यानी सहिष्णुता। देख, कुछ तो मानते हैं कि हम अलग हो जाते हैं। आप ऐसे कुछ नहीं है, हम किसी को और नहीं मानता है। हिंदुस्तान में जो हर एक नागरिक रहता है वो हिंदुस्तानी है। आखिरी सवाल, विकास को लेकर विश्वास कितना दिलाते हैं? क्योंकि बीते वर्षों में काफ़ी निराशा हाथ लगी है। सत्ता आपकी रही है, आपके ही पार्टी के कुछ लोग रहे हैं, आए गए हुआ है, निराशा हाथ लगी है। लेकिन कितना विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप बने तो वो निराशा हाथ नहीं लगेगी? अभी टाइम आ गया है, इट्स टाइम टू चेंज नाउ। ओह, सर्जरी कर देंगे आप पूरे जिले की? क्यों नहीं? एक सर्जन, जैसे मेरे पिताजी के साथ काफ़ी कुछ देखा है मैंने, और वर्किंग पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होती है, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके काम कैसे करना होता है, उसका अनुभव करना है पड़ता है। ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ पद तो था नहीं, प्रैक्टिकल। हाँ, लेकिन इनडायरेक्टली मैं उनका वर्किंग देखता था। और जैसे उनका बड़ा एक पोर्टफोलियो उनके पास था, जैसे ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट की कैबिनेट मिनिस्ट्री था, तो इसलिए उनका वर्किंग स्टाइल मैंने देखा है, वर्किंग हैबिट देखा है मैंने। तो मेरे ख्याल से अपना ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, तो इसीलिए वो बातें ध्यान में रखते हुए वो कृषि प्रधान देश भी बोल देते हैं कुछ लोग तो जिले को। मैं उससे पर कुछ कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि बड़ा डिफेंसिव है आप, विपक्ष पे बोलना नहीं चाहते। ठीक है, अपना काम कर जैसे रहे हैं। कोई खासदार बनता है, तो कोई जैसे उनको जो वोट देते हैं लोग, उनका थोड़ा ही होता है, पूरे जिले का, पूरे लोकसभा क्षेत्र का होता है। जैसे ये तो 4 जून तक रहेगा, उसके बाद जब तक रिजल्ट आता है तब तक रहेगा, लेकिन 5 जून से तो सभी को एक साथ मिलके काम करना है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि हमारा मेन मोटो है, मेन एम है विकास, डेवलपमेंट, और पालघर लोकसभा में रहने वाले हर एक नागरिक की सुरक्षा और उसका विकास और उस क्षेत्रों का विकास, यही मेरा मेन मोटो है, मैनिफेस्टो है। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा,
इनका साफ तौर पे कहना है कि विकास के मुद्दे पर आप हमसे बातचीत करिए, विकास के मुद्दे पर हम क्या करने वाले हैं इसको सुन लीजिए, और मतदान करने से पहले ये विचार करिए कि क्या जो मैं कह रहा हूँ वो मैं करूँगा। अगर इसका विश्वास है तो मुझे मतदान करिए। इनके पूरे इंटरव्यू का लगभग सारांश यही निकल रहा था। अब देखना ये होगा कि 20 मई यानी कल जब शाम के 5 बजे के बाद की घड़ियाँ चालू होंगी तो अंतिम समय पर कितने % वोट होता है, और उसके बाद जीत के लिए 4 जून को किसका डंका बजता है, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। आज के लिए धन्यवाद।